Assalamualaikum dear, how are you? I hope that you are fine. Today my topic is basic concepts of integration. आज हम इंशाल्लाह इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे कि किन की बेस पे, किन फार्मूलों के बेस पे इंटीग्रेशन को किया जा सकता है। तो पहला रूल आता है इसमें पावर रूल इंटीग्रेशन का, डेरिवेटिव में भी होता है। इंटीग्रेशन का पावर रूल डिस्कस करते हैं। पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है जी? अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है जिसकी पावर n है, कोई फंक्शन है उसकी पावर n है और साथ ही फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है। ये याद रहे कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो फंक्शन का साथ डेरिवेटिव मौजूद हो, ये इंटीग्रेशन का ऑपरेटर होता है। देन हम लिख सकते हैं जी फंक्शन की पावर में एक ऐड और एडिंग पावर से डिवाइड, और जैसे ही इंटीग्रल साइन ख़त्म प्लस सी। तो ये मेरी अलग से एक वीडियो बन चुकी है कि प्लस सी हम क्यों ऐड करते हैं। तो वो अगर देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो प्लस सी क्यों ऐड करते हैं वो आप वीडियो पूरी देख सकते हैं। यहाँ पे देखें तो हमारे पास फंक्शन था, फंक्शन की कुछ पावर है n और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, तब हम फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे। वो पावर कुछ भी हो सकती है। फंक्शन की पावर में कुछ ऐड करेंगे, एक ऐड करेंगे और उसी एडिंग पावर से ही डिवाइड कर देंगे और प्लस सी। यह फार्मूला कब अप्लाई नहीं होगा? जब हमारे पास n इज इक्वल टू होगा -1। तो n -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर n -1 के इक्वल आ गया तो -1 + 1 ये तो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे ये उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि n इज इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर की इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आसान अल्फाज में देखें तो x का होल स्क्वायर लिखते हैं और यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 साथ मल्टीप्लाई होकर वही आंसर आएगा dx। अब अगर पावर रूल के मुताबिक देखा जाए तो फंक्शन की कुछ पावर थी, यहाँ पे फंक्शन x है, x की पावर 2 आ रही है। फंक्शन की कुछ पावर आ रही है, साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो फंक्शन x है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आता है, वो साथ मौजूद है। तो देन हम क्या करेंगे, फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे, मतलब 2 + 1 और एडिंग पावर से ही डिवाइड, 2 + 1 और प्लस सी। ये हम लिख सकते हैं जी x³ / 3 + c। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल चेक करते हैं जी। दूसरी हमारे पास है जी इंटीग्रेशन ऑफ 10x secant square x dx। ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। तो अभी हम चेक कर रहे हैं पावर रूल के कुछ एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे चेक करें तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x पावर 1 लिख सकते हैं, पावर 1 आ जाएगी और साथ में ये secant square x dx। तो हमने जो फार्मूला पढ़ा है वो ये है कि हमारे पास जो फंक्शन कोई गिवन हो, उसकी कुछ पावर हो, तो साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे आप नोटिस करें तो 10x का डेरिवेटिव मौजूद है secant square x। तो फिर हम क्या करते हैं, फंक्शन की पावर में एक ऐड करते हैं, मतलब फंक्शन हमारे पास 10x है, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और एडिंग पावर से ही डिवाइड कर देंगे। 1 + 1 2 होता है और 2 से डिवाइड और प्लस सी। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं जी, इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos x dx। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाती है। तो चेक करें, sin x पावर 1 लिख सकते हैं इसकी, cos x dx।
तो जो हमने फार्मूला पढ़ा है उसके मुताबिक अगर कोई फंक्शन है उसकी कुछ पावर हो लेकिन वो -1 ना हो, कुछ की पावर हो, उसकी कुछ पावर हो और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, देन हम पावर में एक ऐड करेंगे और एडिंग पावर से ही डिवाइड। तो यहाँ पे साइन पावर 1 है, साइन फंक्शन है, साइन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है cos x। तो फिर हम क्या करेंगे, फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे और एडिंग पावर से ही डिवाइड और प्लस c। मुझे उम्मीद है कि आपको इस फार्मूले की अच्छे से समझ आ गई होगी। देखते हैं इसका दूसरा फार्मूला। दूसरा में ये है कि हमने जो पावर रूल डिस्कस किया उसमें हमने देखा कि हम n = -1 नहीं पुट कर सकते क्योंकि जो हमारे पास फॉर्म है वो अनडिफाइंड बन जाती है। तो जब n = -1 होगा फिर क्या होगा, फिर हम देखते हैं जी इंटीग्रेशन ऑफ f(x) पावर क्या आ गई है -1 और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है। तब क्या होगा, तब हम लिखेंगे नेचुरल लॉग इनटू फंक्शन प्लस c। और इसे इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो ऊपर और ये पावर -1 है, नीचे आके +1 हो जाएगी। सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं कि नीचे फंक्शन हो ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, नीचे फंक्शन हो ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, फिर हम लिखेंगे नेचुरल लॉग इनटू फंक्शन, फंक्शन कोई भी हो सकता है, और प्लस c। फॉर एग्जाम्पल जी हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sec² x डिवाइडेड बाय tan x dx, ये हमारे पास कोई एग्जाम्पल है। तो चेक करें, हमारे पास फंक्शन tan x है, फंक्शन हमारे पास tan x है। अब tan x का डेरिवेटिव sec² x होता है, वो ऊपर मौजूद है। तो ये फुलफिल कर रहा है इसे कि फंक्शन नीचे है ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। फिर हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग इनटू फंक्शन लिखेंगे। नेचुरल लॉग इनटू फंक्शन हमारे पास है tan x और प्लस c। इसी तरीके से हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin x ओवर cos x dx। तो हम चेक करें तो फंक्शन नीचे है ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो cos का डेरिवेटिव -sin x होता है लेकिन ऊपर प्लस का साइन मौजूद है, तो माइनस अपनी तरफ से बना लेंगे, साथ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -sin x डिवाइडेड बाय cos x dx। तो यहाँ पे अब चेक करें तो ये हमारे पास फॉर्म कंप्लीट हो चुकी है। नीचे फंक्शन है cos का डेरिवेटिव ये ऊपर पड़ा है, cos का डेरिवेटिव होता है -sin x, वो ऊपर मौजूद है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, नेचुरल लॉग इनटू फंक्शन, फंक्शन क्या है cos x प्लस c। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो नेचुरल लॉग प्रॉपर्टी अगर पावर स्टार्ट पे हो तो स्टार्ट पे जो वैल्यू होती है लॉग के वो पावर में चली जाती है। तो cos x पावर -1 प्लस c, इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 1 ओवर cos x प्लस c और नेचुरल लॉग इनटू secant x प्लस c। ये थी हमारे पास इसकी एग्जांपल। अब नेक्स्ट कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर x² प्लस 1 dx। इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो आप चेक करें तो x² प्लस 1 का डेरिवेटिव हमारे पास आता है 2x, ठीक है, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, x² प्लस 1 का टोटल डेरिवेटिव हमारे पास आता है 2x। तो ऊपर हमारे पास सिर्फ x मौजूद है, 2 हम इंटीग्रेशन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं लेकिन वेरिएबल से हम नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट हमारे पास ऊपर 2 जो है ना, 2 की कमी है वो हम पूरी कर देते हैं। तो 2 से करेंगे डिवाइड और 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, x² प्लस 1 dx। तो नीचे फंक्शन है ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, x² प्लस 1 का डेरिवेटिव आता है 2x, वो ऊपर मौजूद है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, 1/2 एज इट इज़ और नेचुरल लॉग इनटू फंक्शन क्या है x² प्लस 1 प्लस c।